गणगौर विदाई की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी गणगौर और ईश्वर जी के विसर्जन की। जो गणगौर पूजा हमने की है घर पे हम कैसे विसर्जन कर सकते हैं, तो बहुत ही सरल विधि है। तो हम माता गौरा जी को जो फल जो हमने भोग लगाया था वो हटा देंगे। एक भगोने में हमने पानी ले लिया है शुद्ध। आप नदी तालाब में जाएं तो वहाँ पे भी आप विसर्जन कर सकते हैं, पर घर में सरल विधि से मैं विसर्जन बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम अंगूठी का जो छल्ला है वो ले लेंगे अपने पल्लू में, और इसमें जो बूंद आएगी जल के अंदर वो हम सबसे पहले जल पिलाएंगे ईश्वर जी और गणगौर मैया को। एक बेटी की विदाई कैसे होती है उस तरीके से हम विदाई करेंगे, और इस जल को हम रख लेंगे। और ये जो जल है इसका हम घेरा बनाएंगे बाहर जाके। या तो आपके इतनी स्पेस नहीं है तो आप सूरज जी के अर्घ दे सकते हैं, नहीं तो आप गोल गोल इसका घेरा बना लें। और एक भगोने में हमने शुद्ध जल ले लिया है और इसमें हम ये कुमकुम डाल देंगे, थोड़ी हम हल्दी डाल देंगे इसमें, और बहुत ही हर्षोल्लास से अपनी बेटी की जैसे विदाई करते हैं वैसे हम करेंगे। थोड़े पुष्प हमने डाल दिए हैं, और ये सबसे सरल विधि है। फिर इस जल को हम अपने गमलों में डाल सकते हैं, और अच्छे से जो भी हमने अंगूठी और सुपारी और कोड़ी और हल्दी का ये डाला था गांठ उसमें जल में, वो हम साइड में रख लेंगे और वापस हम पूजा में यूज़ कर लेंगे इसको सुखा के। और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमारे जोड़ा सलामत रखना और हमारी कुंवारी कन्याओं को बहुत अच्छा वर देना। और सबसे पहले हम गणेश जी के छींटे लगा के और हम इनको वापस मंदिर में विराजित कर लेंगे छींटे लगा के इस तरीके से। हे गणेश जी महाराज, हमारी रक्षा करना और अंधन के भंडारे रखना। और सबसे पहले बेटी की शादी में गणेश जी की पूजन होती है, तो इस तरीके से हम इस गणगौर को हम विसर्जन करेंगे। और गाना गाएंगे कि गणगौर चाली हरे हरे मेरी मैया चाली हरे हरे गौरा जी चाली सासरिए, रथ में बैठी ईश्वर जी के साथ, रथ में बैठी ईश्वर जी के साथ, मेरी मैया चाली हरे हरे गौरा जी चाली हरे हरे, मेरी मैया चाली हरे हरे रथ में बैठी ईश्वर जी के साथ। और फिर हम मैया पे छींटे लगा के और हम हे माँ, हमारी रक्षा करना, हमारे स्वार्थ की रक्षा करना, घर में सुख शांति रखना, अंधन के भंडारे रखना। और धीरे धीरे प्यार पूर्वक हम ईश्वर जी और गणगौर को विदा कर देंगे। और आप चाहें तो आप इनके बाहर घुमा के और लेके आ जाएं गीत गाते हुए, और इनकी विदाई करके छींटे लगा के आप वापस भी रख सकते हैं इनको। नहीं तो इस तरीके से हम विसर्जन कर सकते हैं घर पे ही, नहीं तो आप नदी तालाब में भी जाके विसर्जन कर सकते हैं। और जब हम हमारी बेटी की विदाई करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई खाने पीने की चीज़, और हम दहेज में सिक्के रुपए पैसे देते हैं, तो इस तरीके से लाल कपड़े में आप बांधें और इनके साथ में ही आप विसर्जन कर दें जब बाहर नदी तालाब में आप जा रहे हैं तो। नहीं तो इनके साथ ये पैसे हम डाल देंगे और एक भोग प्रसाद हम विसर्जन में डाल देंगे। तो ये हमने भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है, और माता गौरा को नाम लेते हुए। और ये जो भी भोग प्रसाद है आप कन्याओं में वितरित कर दें सबको प्रसाद स्वरूप। ये जो भोग प्रसाद लिया है हमने ये सबको प्रसाद बांट दें। और ये हम बथुए की सब्जी बना के और जब व्रत खोलते हैं तो उसमें खा सकते हैं। तो ये 2 पिंडियाँ हमने ईश्वर जी गौरा के साथ भेज दी है, और 2 हमने रख लिए प्रसाद स्वरूप। और जो भी हमने दूब लिए है वो सब हम विसर्जन कर देंगे यहीं पे ही चौकी को। फूल पत्ते जो भी हमने लिए हैं वो सब विसर्जन कर देंगे, और ये प्रसाद सब में वितरित कर देंगे। तो इस तरीके से हम हमारी चौकी को हटा लेंगे।
और जो हमने जल पिलाया है वो हम फूल स्वरूप ले लेंगे, और जो हमने ये टिक्की लगवाई है ये भी हम इसी में ही कागज विसर्जन कर देंगे। जो 16-16 बिंदियाँ हमने लगाई थी, और हम हमारी गोरा जी को इस तरीके से विसर्जन कर देंगे कि हे गोरा माता, आप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, हमारी जो कंवारी कन्याएं हैं उनको अच्छा वर देना और सुख शांति रखना। हर्षोल्लास से हम हमारी बेटी की विदाई करेंगे, और ये आंखें भी थोड़े हम डाल देंगे, और ये थोड़े हम चिड़िया को डाल देंगे बाहर। इस तरीके से हम हमारी चौकी समेट लेंगे। गीत गाते हुए विदाई के माता को विदा करेंगे। हमारी गोरा जी को, ईश्वर जी को, ये चिड़ियाओं को हम डाल देंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो गणगौर विसर्जन का, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हो गणगौर माता की, ईश्वर जी की जय हो। और आप इस तरीके से अपने सुहाग के जो जल है वो हम अपनी चूड़ियों के, अपनी मेहंदी के ये छींटे लगा लें, और माँ से अमर सुहाग का आप आशीर्वाद लें। और ये हमारी गणगौर विसर्जन की पूरी होती है। और ये जल है आप पौधों में डाल दें, और ईश्वर जी और ये थोड़े टाइम में मेल्ट हो जाएगी।